एवरीवन, वेलकम अगेन टू अवर चैनल। तो आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3। तो इसके हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस वाले वीडियो में करने वाले हैं। तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सबसे पहले करेंगे एक्सरसाइज 3.1, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है अनुपात A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना करनी है और हमें बताना है कि क्या ये संगत है या फिर असंगत। तो चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। तो देखो, जो फर्स्ट होता है आपका मतलब x का, वो होता है आपका a, इधर आपका b होता है, इधर आपका c होता है। फर्स्ट इक्वेशन के लिए a1 b1 c1 ये होता है। सेकंड इक्वेशन के लिए a2 b2 और c2 ये होता है। ठीक है, तो या तो आप इनको ऐसे करके अलग लिख सकते हो, a1 हमारा 3 है, b1 हमारा 2 है, c1 हमारा 5 है और a2 हमारा 2 है, b1 हमारा -3 है और c2 हमारा इधर 7 है। ठीक है, तो या तो आप इसको ऐसे अलग करके लिख सकते हो, बट आपको फास्टली करना है तो आपको डायरेक्टली इनपुट रखना पड़ेगा। तो A1 A2 B1 B2 और C1/C2। देखो यहाँ से रखते हैं। A1 हमारा है 3/2, B1 B2 हमारा है 2/-3 एंड C1 C2 हमारा है 5/7। तो देखो ये दोनों मतलब ये तीनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। इट मीन्स A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। तो जब इक्वल नहीं होता तो वहाँ पे हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं और प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए हमेशा ये पार्ट हमारा संगत रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है 2x - 3y = 8 एंड 4x - 6y = 9। सेम ऐसे ही फॉर्मेट में पहले लिख लेते हैं A1 A2 B1/B2 एंड C1/C2। अब देखो यहाँ पे A1/A2 क्या होगा, 2/4, इधर -3/6, इधर हमारा ये हो जाएगा 8/9। अब देखो इसको कट कर दो, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यानी A1/A2 हमारा 1/2 होगा। ये 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, -1/2 हो जाएगा ये हमारा। और इधर हमारा ये हो जाएगा 8/9 एज इट इज़ रहेगा। तो आप यहाँ पे ध्यान दो, सॉरी ये -6 भी है ना, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे हमने देखा A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, बट B1/B2 इक्वल नहीं है C1/C2 के। इट मीन्स यहाँ पे हमारी समांतर रेखाएं होती हैं और समांतर रेखाएं हमेशा क्या होती है, असंगत होगी। ठीक है, इसी तरीके से हमें हमारा थर्ड वाला करना है। ये आपका 1 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है, 1 मार्क्स में आ सकता है आपका। यहाँ पे फिर से A1/A2 B1/B2 की वैल्यू रखेंगे और C1/C2 की वैल्यू। देखो यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा 5/-10, इधर -3/6, इधर 11/-22। कट कर दो इनको, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, -1/2, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, -1/2, 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, -1/2। देखो तीनों इक्वल आ रहे हैं, है ना, तीनों माइनस में इक्वल आ रहे हैं। इट मीन्स A1/A2 = B1/B2 इक्वल है हमारा C1/C2 के। तो यहाँ पे हमारी समपाती रेखाएं होंगी और ये हमारा हमेशा संगत होता है। तो याद रखना, समपाती और प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए हमेशा संगत होता है पार्ट, समांतर रेखाओं के लिए हमेशा असंगत होगा। तो इस तरीके से आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारे एक्सरसाइज 3.2 से। निम्न को प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करना है। विधि से चलिए हम ज्ञात करते हैं। मान लीजिए ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब देखो इक्वेशन 1 से मैं एक बार समझा देती हूँ। प्रतिस्थापन में क्या होता है कि आपको एक से किसी भी x या y की वैल्यू निकाली है और दूसरी वाली इक्वेशन में हमें वो पुट करनी होती है। फिर जो भी x या y की वैल्यू आती है, तो हमने जो स्टार्टिंग में इक्वेशन बनाई होती है उसके अंदर वो वैल्यू रख के हम x और y की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। तो मैं इक्वेशन 1 ही उठाती हूँ। इक्वेशन 1 से हम x की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो y इधर प्लस में है तो इधर ये 14 के माइनस में चला जाएगा। ये मान लो इक्वेशन नंबर हमारी 3 हो गई। अब इक्वेशन 3 को हम पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में। देखो जिससे बनाया हमने उसी के अंदर पुट नहीं करेंगे, दूसरी वाली में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 3 में हमारी x की जगह हमें 14 - y रखना है। तो ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 2। इसके अंदर x की जगह हमें क्या रखना है, 14 - y = 4। ठीक है,
सॉरी एक वाई इसका भी तो आएगा ना इस इक्वेशन का। अब देखो माइनस वाई हो जाएगी -2y इज इक्वल टू 4, -2y इज इक्वल टू 14 को हम इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का 14 हो जाएगा, और 14 में से 4 गया तो बचेगा माइनस का 10। इधर से मैं y की वैल्यू निकालूंगी -10 बाई -2 कैंसिल हो जाएगा, इधर से 2 5 ज़ा 10, y की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 5। अब ये जो y है हमारी वैल्यू 5 है, ये अब हम पुट कर देंगे इक्वेशन थर्ड में, जो हमने यहाँ पे बनाई थी उसके अंदर पुट कर देंगे। तो इसके अंदर पुट करते हैं, तो ये इक्वेशन क्या थी हमारी, x इज इक्वल टू 14 माइनस भी वाई ये थी, तो x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई की जगह हम रखेंगे 5। 14 में से 5 हमारा जब माइनस करते हैं तो हमारे पास बचता है 9, यानी x की वैल्यू हमारी यहाँ कितनी आती है, x की वैल्यू आ जाती है 9 एंड y की वैल्यू आ जाती है 5। तो इस तरीके से प्रतिस्थापन विधि द्वारा हम x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो हमें वो संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो मान लो हम पहली संख्या मान लेते हैं, पहली संख्या क्या है x है। अब हम दूसरी संख्या ले लेते हैं, दूसरी संख्या हमने मान ली वो क्या है y है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्या होगा कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो x माइनस वाई कितना हो गया 26। ये दो संख्याएं थी, इनका अंतर का मतलब है माइनस किया हमने, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 26। और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, इनमें से कोई भी एक संख्या उठानी है, वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो मान लीजिए x के इक्वल रखने के लिए मैं y को 3 गुना कर देती हूँ, तो ये x इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 3y। तो ये हमारी इक्वेशन 1 हो जाएगी, इक्वेशन 2 हो जाएगी। अब इसको फिर से पुट कर देंगे, अब इक्वेशन 2 को 1 के अंदर पुट कर दो, क्योंकि x की वैल्यू ऑलरेडी निकली हुई है यहाँ पे, तो ये प्रतिस्थापन से ही सॉल्व हो जाएगा। तो हम x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 इसके अंदर करेंगे, ये वाली इक्वेशन पुट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ठीक है। अब हम एक बार देख देते हैं क्या वैल्यू थी हमारी कि x सॉरी यहाँ देखिए आप, x जो हमारा क्या है इधर 3y है, इस 3y को हमें x की जगह पुट करना है, यानी 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। क्या हो जाएगा हमारा 3y माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 26, ठीक है, ये हो जाएगा। अब 3y माइनस वाई, 3y में से एक y माइनस कर दूंगी तो 2y बचेगा, 2y इज इक्वल टू 26 हो जाएगा। इधर से y की वैल्यू रखेंगे 26/2, ये हमारा हो जाएगा 13। तो y की वैल्यू यहाँ से क्या निकली आई 13। अब ये वैल्यू हम दूसरी वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, जो हमारी इक्वेशन यहाँ पे क्या थी ये वाली, x इज इक्वल टू 3y में पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू में x ये 3y, इसके अंदर क्या कर देंगे पुट y इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन 2 थी नहीं हमारी, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो यहाँ से मैं x इज इक्वल टू 3, y की जगह रखूँगी 13, तो 13 3 ज़ा 39। इस प्रकार हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 39 एंड y की वैल्यू क्या आ जाएगी 13। तो फर्स्ट जो हमारी संख्या थी वो हो जाएगी 39, और जो सेकंड हमारी संख्या थी वो क्या हो जाएगी 30। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, निम्न को विलोपन विधि से ज्ञात करना है। देखो मैंने इस वाले वीडियो में सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ले रखा है, जिसके अंदर सिर्फ आपको स्टेप्स अच्छे से समझ में आने चाहिए, बाकी आप प्रैक्टिस करोगे तो वो आपको सारा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, विलोपन विधि में हम क्या करते थे कि इनमें से x या y की एक वैल्यू को सेम रख लो, सेम करके फिर हमें प्लस माइनस करके कट कर देना होता है, फिर जो भी वैल्यू x या y की आती है उसको किसी भी इन दोनों में से इक्वेशन में पुट कर देना है, और जो हमारा उस टाइम वैल्यू आएगा उसी से हमारा x और y दोनों की वैल्यू निकल जाती है। तो चलिए, ये हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो देखो मैं इसमें x वाले फॉर्मेट को सेम करूँगी, तो देखो x के पास यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं है, यानी मुझे इस x को सेम बनाना है, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगी तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, यानी इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करूँगी मैं 2 से, और इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करें तो इसको भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 1 है तो इसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो ये जो
2 और 1 को मल्टीप्लाई मैं कर रही हूँ ना, ये पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 2 को मैं इसके साथ करती हूँ 2x प्लस में इधर 2 से ये 2y एंड ये 5 2 ज़ा 10, इधर से मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये सारा सेम ही आ जाएगा, 3y इज इक्वल टू 4। अब देखो, अब हमें इसके साइन चेंज करने हैं। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप में ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा। तो देखो प्लस का 2x और माइनस का 2x कैंसिल, इधर देखो प्लस का 3 और प्लस का 2y हमारा हो जाएगा 5y, इधर 10 में से 4 गए बचेगा 6। अब y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 6/5। अब पुट y इज इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन 1 में रख लो, चलो इक्वेशन 1 में रख लेते हैं। x प्लस में y इज इक्वल टू 5, तो x प्लस में y हमारा देखो y हमारा क्या आया है 6/5 इज इक्वल टू 5। अब x इज इक्वल टू ये 6/5 इधर आके माइनस में हो जाएगा, यहाँ से हम इनका एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हो जाएगा 25 माइनस 6। 25 में से मैं 6 माइनस करूँगी तो हमारे पास बचेगा 19/5 हो जाएगा। यानी इस तरीके से हमारे पास x की और y की क्या वैल्यू मिलेगी, इस तरीके से हमारी यही लिख देती हूँ मैं, x की वैल्यू हमारे पास है 19/5 और y की वैल्यू हमारे पास आई 6/5। तो विलोपन विधि से हम ऐसे ही करके x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है, तो वो भिन्न क्या है वो ज्ञात करनी है। तो देखो सबसे पहले हम भिन्न बनाने के लिए अंश और हर को मान लेते हैं। माना अंश हमारा हो गया x, हर हमने मान लिया y। तो इस प्रकार हमारी भिन्न क्या बनेगी, भिन्न बनेगी हमारी x/y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। अंश में 1 जोड़ना है और हर में 1 घटाना है तो भिन्न 1 में बदल जाती है। देखो ये x/y, अंश में जोड़ दिया 1 और हर में 1 घटा दिया तो भिन्न क्या बन जाती है 1 बन जाती है। ये हो गया हमारा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इक्वेशन बना लेंगे हम। तो यहाँ देखो यहाँ 1 है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, यानी x + 1 इज इक्वल टू में y - 1, ये 1 है हमारा, ठीक है। अब देखो y को इधर ले आओ, x - y इज इक्वल टू -1, इधर इस +1 को इधर ले आओ -1, तो x - y इज इक्वल टू -2। इस तरीके से ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी, ठीक है। अब सेकंड वाला स्टेप देखते हैं। अब कह रहा है कि यदि हर में 1 जोड़ दूँ तो वो 1/2 हो जाती है। अब x के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी, यानी हमें भिन्न फिर से उठानी है, x को सेम रखना है। इस बार हमें y में क्या करना है, y में 1 जोड़ना है, यानी हर में 1 जोड़ना है तो वो भिन्न क्या बन जाती है 1/2, यानी ऐसे बन जाती है। अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इधर से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, इधर इसको मल्टीप्लाई करेंगे y + में 1। अब y को फिर से इधर ले आओ, 2x - में y इज इक्वल टू +1। अब ये हमारी इक्वेशन नंबर बन गई 2। अब देखो इक्वेशन 1 को भी यही लिख लेते हैं, x - y इज इक्वल टू -2। अब आप इसको किसी भी विधि से सॉल्व कर सकते हो, प्रतिस्थापन अगर आपको अच्छी लगे या विलोपन आपको अच्छी लगे। तो देखो इजी सबसे विलोपन ही होती है। अब यहाँ पे देखो y हमारा ऑलरेडी इक्वल दे रखा है, तो साइन चेंज करके हम इनको कट कर देंगे। इधर 2x में से 1x माइनस करेंगे तो x बचेगा, ये y कैंसिल हो जाएगा, 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा। यदि x की वैल्यू क्या आ गई हमारी यहाँ से 3 आ गई, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई 3। अब x की वैल्यू हम जो है पुट कर देंगे इन इक्वेशन 1 में कर दो या 2 में कर दो, 1 में ही कर लेते हैं। x - में y इज इक्वल टू में -2, ठीक है। तो देखो x हमारा 3 था, -y हमें निकालना है, इधर -2। अब -y इधर लिया मैंने और -2 इधर, ये 3 इधर आएगा तो -3 हो जाएगा। अब वो ये हो जाएगा -5 और इधर हो जाएगा -y। तो अब देखो माइनस से हम माइनस कर देंगे कैंसिल, इस तरीके से x की वैल्यू आ जाएगी 5। तो हमारे पास x और y दोनों की वैल्यू आ चुकी है। y हमारा आया है 5, x हमारा आया है 3। इस प्रकार हमारी भिन्न क्या थी, भिन्न हमारी थी x/3।
y, यानी x हमारा 3 और y हमारा 5, 3/5 हमारी वो भिन्न होगी। तो इस तरीके से ये था हमारा चैप्टर 3 जिसके हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं। और अगर आप हमारे चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना।